नमस्कार साथियों, आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। पीएचडी एडमिशन 2026 के क्रम में आज हम बात करेंगे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू के पीएचडी एडमिशन के संबंध में। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी है, लेकिन पीएचडी जो होती है वो रेगुलर जैसे यहाँ पे होती है या कहें उससे भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट यहाँ पे चीज़ें हैं। कोर्स के दौरान यहाँ अटेंडेंस मैंडेटरी है, 80% मैंडेटरी है अटेंडेंस है आपकी, चाहे वो पार्ट टाइम एडमिशन हो चाहे फुल टाइम एडमिशन हो। अब बाद में भी यहाँ पे अटेंडेंस मैंडेटरी है। ठीक है, आपका जो फॉर्म है वो 10 तारीख से शुरू हो चुका है फॉर्म फिलअप होना, और लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने की वो 1 जुलाई 2026 तक है। ठीक, पार्ट टाइम फुल टाइम दोनों टाइप का यहाँ पे पीएचडी एडमिशन है। मिनिमम पीएचडी का 3 वर्ष और मैक्सिमम 6 वर्ष, वो आप जानते ही हैं, वो चीज़ें इन्होंने मेंशन कर रखी है। एडमिशन जो होगा वो यूजीसी नेट JRF के आधार पर होगा। कैटेगरी 1 JRF, कैटेगरी 2 नेट, कैटेगरी 3 यूजीसी नेट के एलिजिबल फॉर पीएचडी ओनली। कैटेगरी 4 भी है एंट्रेंस टेस्ट का, बट मुझे लगता नहीं कि एंट्रेंस टेस्ट किसी विषय का होता होगा यहाँ। ठीक है, जो आपका सिलेक्शन होगा वो JRF का केवल इंटरव्यू बेस पर 100% होगा, और नेट कैटेगरी और जो पीएचडी ओनली कैटेगरी उनका 70% वेटेज नेट स्कोर कार्ड का और 30% वेटेज इंटरव्यू का रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इंटरव्यू आपके ऑफलाइन ही होंगे, वो मैदानगढ़ी न्यू दिल्ली में जो वहाँ पे उनका यूनिवर्सिटी बनी है वहीं पर चीज़ें सारी इंटरव्यू होंगी। इंटरव्यू में रिसर्च मेथोलॉजी 40% वेटेज दिया जाएगा, जांचा जाएगा। सब्जेक्ट डोमेन नॉलेज 40% और कम्युनिकेशन स्किल 20%, ये क्राइटेरिया होगी इंटरव्यू में इनकी। ठीक, इंटरव्यू के टाइम आपको आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आइडेंटिटी कार्ड में से कुछ न कुछ प्रूफ आपको लेके जाना पड़ेगा, और बाकी फॉर्म वगैरह जो भरेंगे वो तो लेके जाएंगे ही, सिनॉप्सिस लेके जाएंगे। ठीक है, जनरल एलिजिबिलिटी बात करें तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास 55% के साथ। रिजर्वेशन कैटेगरी है तो छूट रहेगी 5% की, तो उनके लिए 50%। ठीक है, एमफिल है तो भी 55 और 50 वाला मसला चलेगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फॉर्म फीस की बात करें तो 2000 रुपये यहाँ के लिए फॉर्म फीस है। फॉर्म आपको इनकी वेबसाइट पे जाके फिलअप करना होगा। ठीक है, हम सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं किस किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं। तो देखिए, इसमें साइकोलॉजी में टोटल 14 सीटें हैं, एंथ्रोपोलॉजी में टोटल 9 सीट है, पॉलिटिकल साइंस में टोटल 8 सीटें हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में टोटल 4 सीटें हैं, बायोकेमिस्ट्री में 15 सीट है, केमिस्ट्री में 7 है, ज्योग्राफी में 4 सीटें हैं, जियोलॉजी में 15 है, लाइफ साइंस में 19 सीटें हैं, फिजिक्स में 2 सीट है, स्टैटिक्स में टोटल 10 सीटें हैं, मैथमेटिक्स में टोटल 10 सीटें हैं, संस्कृत में टोटल 6 सीटें हैं, हिंदी में टोटल 4 सीटें हैं, इंग्लिश में टोटल 7 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस में टोटल 13 सीटें हैं, एजुकेशन में टोटल 18 सीटें हैं, डिस्टेंस एजुकेशन में टोटल 24 हैं, इन्वायरमेंटल साइंस में टोटल 20 हैं, फाइन आर्ट में टोटल 3 सीटें हैं, थिएटर आर्ट्स में टोटल 3 सीटें हैं, म्यूजिक में टोटल 4 सीटें हैं, डांस में टोटल 3 सीटें हैं, सोशल वर्क में टोटल 11 सीटें हैं, मैनेजमेंट में टोटल 22 सीटें हैं, कॉमर्स में टोटल 5, न्यूट्रिशनल साइंस में टोटल 3, चाइल्ड डेवलपमेंट में टोटल 15 सीटें, और होम साइंस टोटल 13 सीटें हैं, वोकेशनल एजुकेशन में टोटल 6 सीटें हैं, डेवलपमेंट स्टडीज़ में टोटल 6 सीटें हैं, जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज में टोटल 9 सीटें हैं, ट्रांसलेशन स्टडीज में टोटल 8 सीटें हैं, फ्रेंच में 4, अरेबिक में 5, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन टोटल 8 सीटें। इस प्रकार अलग 36 विषयों में लगभग 300-350 सीटें यहाँ पे अवेलेबल है आपके पीएचडी के लिए। ठीक है, पीएचडी यहाँ रेगुलर है, पार्ट टाइम दोनों अवेलेबल है। आप समय सीमा में फॉर्म भरिए, रेगुलर वेबसाइट पर विजिट करते रहिए। इंटरव्यू की डेट वगैरह वो सब इनकी वेबसाइट पर ही मिलेगी, और ऑफलाइन इंटरव्यू होना है, सिनॉप्सिस लेके जाना है इंटरव्यू के लिए, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ज़्यादा फल लगभग सारे कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। नेट और पीएचडी ओनली कैटेगरी के मेरे हिसाब से इसमें जो मेरे मुझे ध्यान में है कि एक सीट पर 1.5 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए 4 सीट है तो 6 बच्चे नेट कैटेगरी वाले बुलाए जाएंगे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। आप फॉर्म फिलअप करिए, वेबसाइट पर विजिट करते रहिए और इंटरव्यू समय पर दीजिए।